उज्जैन सेक्रेटरी इम्प्लीमेंट सर्वे डिपार्टमेंट के तरफ से सभी देशवासियों एवं अधिकारी कर्मचारियों को जय हिंद। सेक्रेटरी इम्प्लीमेंट सर्वे डिपार्टमेंट का मुख्य लक्ष्य है कि संपूर्ण राष्ट्र को विकसित बनाना, भ्रष्टाचार एवं शोषण को दूर करना और आतंकवाद को दूर करना, गरीब और असहाय लोगों को उचित न्याय दिलाना हमारे इस डिपार्टमेंट का मुख्य लक्ष्य है। यह आज हमारी डिपार्टमेंट कर्मचारियों को आकर्षित कर रही है, आगे बढ़ने के लिए मौका दे रही है। इस डिपार्टमेंट के द्वारा ग्राम न्यायालय का संचालित किया गया 2008 और 9 में, जिसमें हमारे देश में करोड़ों लोगों की रोजगार मिलेगा। इसलिए कि हर ग्राम सभा पे, न्याय पंचायत पे 5-5 कर्मचारी होंगे, जिसमें सरकारी वकील भी रहेंगे। वकीलों को भी नौकरी इसमें इन्वॉल्व होगी। शासन प्रशासन की मदद होगी, जिसमें जो बड़ा लेवल पे केस होगी वह जिले तक जाएगी। इस तरह हमने गवर्नमेंट को 2009 में 206 ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सूचित किए, जो उत्तर प्रदेश में 206 ग्राम न्यायालय का स्थापना हुआ है। यह आज उस कार्रवाई को सरकार ने अपने अंडर में लेकर संचालित कर रही है। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी इम्प्लीमेंट सर्वे डिपार्टमेंट हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार एवं शोषण भी बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए सरकार हमारे डिपार्टमेंट को अधिकार पत्र दे और बजट प्रदान करें, जिसमें हमारे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, सर्विस मिलेगा, जिसके माध्यम से हमारे देश में विकास भी होगी एवं भ्रष्टाचार एवं शोषण भी दूर होगा। आज मैंने मेरे दिए गुरु जी के द्वारा दिया हुआ एक मेडल में दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए। ये मेडल था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मिला हुआ था। उस समय भी यही एक निशानी रह गया, जिसमें हमारे बहुत से कागज उनके द्वारा पड़े थे। कुछ कोरोना दौरान में हमने किसी को कागज ऑफिस में रखे थे, वो कागज चोरी हो गया, कुछ कागज बचे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी मैंने भारत सरकार के सामने सूचना के अधिकार के तहत जो भी मैंने लेटर दिया था, उसको मैंने आरटीआई द्वारा प्राप्त कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया एक मेडल है, जिसमें लिखा है रक्षा मंडल। ये आप लोग देख सकते हैं।
नज़दीक से देख सकते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं। इस पे रक्षा मंडल लिखा हुआ है। इस सूर्य उदय का चिन्ह है। और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट को पावर दिया जाए। देश में बढ़ती भ्रष्टाचार और शोषण को दूर करने में सरकार को मदद मिल सके। मैं इसलिए वीडियो में दिखाना चाहता हूं कि हर जगह घुसपैठी पड़े रहते हैं। जहाँ अच्छे काम होता है वहाँ भी शत्रु पड़े रहते हैं। यह वीडियो के माध्यम से मैं ये दे रहा हूँ कि चीज़ अगर भाई दे ये मेडल चोरी भी हो जाए तो ये साक्ष्य आप लोगों को मिलेगा। आप देख सकते हैं। भीम जी, आप अपनी कैमरे को नजदीक करिए। अरे भाई इसको खींचिए, पहले इसको दिखाइए आपकी न्यूज़ को। चलिए ऊपर कीजिए थोड़ा। ठीक। इसमें फ्रंट कैमरा होने के कारण में यह उल्टा हो जा रहा है। मैंने आप इसको ध्यान से इसकी सीधा करके पढ़ सकते हैं। रक्षा मंडल है, यह 1965 का है। आपका स्पष्ट देख सकते हैं। और इधर भारत सरकार के चिन्ह देख सकते हैं। इधर देखिए, इधर आपको दिखाई दे सकता है। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इस डिपार्टमेंट के प्रति घर बनाए रखें। मैं भारत सरकार से भी विनती कर रहा हूं कि हमारे देश में करोड़ों लोगों की रोजगार मिलेगा, जिससे हमारे देश में जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है, फोर्स काम कर रही है, उसी तरह हमारे डिपार्टमेंट का अथॉरिटी होना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे देश में विकास करने में, भ्रष्टाचार से दूर करने में काम होगी। इसके लिए अभी सारे पेपर तैयार की जा रही है सरकार को देने के लिए। अभी इसमें सर्वेक्षण हम लोग चल रहा है, संशोधन चल रहा है। जो ही संशोधन पूरा हो जाएगा हम सरकार के पास ये लिस्ट रखेंगे। अभी हमारे कुछ कागज़ें बन रही हैं, तैयार की जा रही हैं। अगर तैयार हो जा रही हैं तो सरकार के को उपलब्ध कराया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपील दायर करेंगे और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय से भी इस बात को रखकर इस डिपार्टमेंट को सरकार के अंदर में करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसलिए कि हमारे डिपार्टमेंट 2002 से लेकर 2025 तक मेहनत करती आई है। और मैं भारत सरकार से आग्रह करते आए हैं कि इस डिपार्टमेंट जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, देश हित के काम कर रहे हैं। संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो भी विभाग या संस्था हो या कोई भी
इन मनुष्य प्राणी है, वह देश के हित के लिए काम करते हैं, देश समाज के लिए काम कर रहे हैं, वह भारत सरकार के अंतर्गत में नियमावली के अंदर में कार्य कर रहे हैं, वो सरकार उसको प्रोत्साहित करती है और सरकार अपने अंदर में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये भारत सरकार के अंदर में ही ये सीक्रेट डिटेक्टिव इंप्रूवमेंट सर्वे डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है और ये विभाग बार बार दोहराना पड़ता है कि बार बार लोग कहते हैं कि किसके द्वारा ये है, ये क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश आज़ाद होने से पहले ये डिपार्टमेंट का स्थापना की गई थी महामहिम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और देश विदेश से जाकर यह सहयोग लेकर और अपने देश को रक्षा किए और आज़ाद हिंद फौज स्थापित किए। इस समय भी इस संस्था को मदद करने के लिए देश विदेश भी आगे आ रही है और कुछ हमारे ही भारत के कुछ संस्थाएं हैं और कुछ कंपनियां हैं, कुछ बड़े लोग हैं सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे डिपार्टमेंट को अगर सहयोग देना चाहते हैं तो आपने एक आईडी प्रूफ भेजें कि मैं इससे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, जिसके माध्यम से मैं नीति आयोग या गवर्नमेंट को सूचित कर सकें कि हमारे इनके द्वारा फंडिंग प्राप्त हो रही है या कुछ सहयोग है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश विदेश से जो भी देने वाले हैं वह एक बार हमारे पास मेल भेजें, जिसे सीक्रेट डिटेक्टिव इंप्रूवमेंट सर्वे डिपार्टमेंट को यूट्यूब पे देखें, इसके नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा डिटेल। अगर गूगल पे आप सर्च करते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर भी मिलेगा और ईमेल भी मिलेगा, तो आप इस मेल पे आप कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे से मौखिक बात करेंगे, अगर किसी प्रकार की सहयोग करने के लिए कर रहे हैं तो हम वो सहयोग लेने में असमर्थ हो जाएंगे। तो मैं सभी देश विदेश वाले जो भी कंपनियां जो भी संग देना चाहती हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हमें इस डिपार्टमेंट के नाम से एक पेपर भेजें, अथॉरिटी भेजें, जिसे मैं भारत सरकार से जो भी कानून के तहत में सहयोग लेकर इस फंड को मैं प्राप्त करके जो सैलरी पैकेज लोगों को दिया जा रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो सैलरी पैकेज लोगों को कर्मचारियों को देना चाहता हूं, जो पैकेज दिया हूं, उसको पूर्ति करने के लिए आप लोग सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आपको कोट धन्यवाद दूंगा कि हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं। तो मैं सभी कंपनियों को आग्रह करूंगा या आप जो भी फंडिंग देना चाहते हैं, बजट देना चाहते हैं, 1000 करोड़ लाख करोड़ जितने देना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी कंपनी का वेलकम लेटर हमारे इस डिपार्टमेंट के नाम से भेजें, इसलिए कि आपकी थोड़ा सा उम्मीद पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग पूर्ण रूप से हमें अपनी पेपर नहीं देंगे तो कल के दिन आप भी परेशानी में फंस सकते हैं, हम भी फंस सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जब आगे आएंगे तो हम गवर्नमेंट से आपके पेपर के आधार पे मैं लड़ूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो भी बजट हमको देना चाहते हैं या हमें लिखित दें, जिसे एनएफटी हो, एफडी हो, किसी माध्यम से आप देना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या चेक के माध्यम से देना चाहते हैं, तो पहले आप कोई भी एक आईडी प्रूफ हमें प्रदान कराएं। इसलिए कि इस समय
कोई ऐसी परेशानी न हो कि हमें आप हमारे द्वारा आपको भी परेशानी सहना पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों की सहयोग देखकर हमने लोगों को सैलरी पैकेज बॉन्ड प्रदान किया हूँ और भारत सरकार के जो ने 12,750 करोड़ का मेटल दिया हूँ, वो मेटल का मूल्य है वह भारत सरकार ले, इसलिए कि हमारी ये भारत सरकार के बहुमूल्य रत्न है, मेटल है। इस मेटल को सरकार शीघ्र प्रदान हमारे से रिसीव करें। कल के दिन सरकार कहे कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये तो हम पहले भी इन्फॉर्मेशन 2020 से करते आया हूँ और इस पे भारत सरकार को गहन इसको अपने नॉलेज में लेते हुए हमारे डिपार्टमेंट के जो 12,750 करोड़ का जो मेटल है वह अपने खजाने में जमा करें, जिसके माध्यम से हमें वो बजट प्रदान करें। या पूरे देश में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की विकास होगी अगर हमारे इस पैसे से लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। मैंने एक प्रावधान और चलाया हूं सुरक्षा के लिए कि हमारे सारे डिपार्टमेंट एक नियम तैयार किए हैं। अभी किसी ने सवाल किया था, मैंने कुछ क्षेत्र में गया था, कुछ दुकानों को लोगों ने कहा आज कंपनियों में नौकरी तो मिल रही है मगर 8 घंटे के 8,000 मिलती है और 10 घंटे के 10,000 मिलता है। मैं भारत सरकार के अंदर में ये कहना चाहता हूँ कि आज की महंगाई के ज़माने में जहाँ पे 20,000 रुपया मिलना चाहिए, आज दौड़ पे लोग 8,000 रुपये काम करते हैं। जो किराया और रूम रेंट देकर उसने कहा कि हम कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। तो यह तो हमारे देश की कंपनियां है, जीएसटी के नाम से दिखाकर लोगों को सैलरी जो भी देती है कंपनियां बहुत कम दे रही हैं। हमारे से पूछा सर आप क्या काम करते हैं, मैंने बताया मैं कोई डिपार्टमेंट की मैंने बहाना बनाया, मगर उसने कहा कि सर हम लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी काम कर रहे हैं, मगर यह आज पूरे क्षेत्र में नौकरियां तो मिलती हैं मगर पेट भरने भर के लिए नहीं मिलता है। बच्चों को अगर कोई बीमार हो गया, स्कूलों के फीस बहुत महंगी हो जाती हैं कि एक बच्चे के पर मंथ में पढ़ाने के लिए 5,000 खर्च पड़ता है। वो मेरे सामने आज रो दिया। मैंने कहा कि ठीक है सरकार आपकी है, सब कुछ ये सरकार के सामने कहो। कह रहा है कि मैं किससे कहने जाऊं, सरकार को समझना चाहिए कि महंगाई है, आज के दौर पे कितनी महंगाई चल रही है। तो मैं सरकार से ये भी गुजारिश करूंगा, जब तक सरकार अपने अंडर में हर कंपनियों को लिमिटेड कर देती है, उसी तरह सरकारी भी कंपनियां करें, अपने अंडर में चलाएं, जिससे लोगों को कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया सैलरी मिल सके, एक गरीब से। पर मैं सरकार के भी कहूँगा कि एक बार आप क्षेत्र में निकले तो देखें कि यहाँ कितने लोग को परेशानी है। हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने 23 साल तक संशोधन किया, अपने पास लगाया, पर सरकार स्वयं की सर्वेक्षण अभी नहीं कर पाया। सीक्रेट डिटेक्टिव इंप्रूवमेंट सर्वे डिपार्टमेंट का लक्ष्य क्या है, कह दिया किसी ने। कहा जाता है कि देहातों में कहते हैं कि
कौआ कान ले गया, मतलब तुम्हारा, तो लोग कान नहीं देखते हैं और कौए के पीछे पड़ जाते हैं। मैं सरकार के यही कहना चाहता हूं कि हमारे सीक्रेट डिटेक्टिव सर्वे डिपार्टमेंट के उपदेशों को देखें, लक्ष्यों को देखें और इस लक्ष्य को देखते हुए 23 साल तक किए हैं। तो हमारे अधिकार हैं, संविधान के अंदर भी अधिकार है, अधिकार दी है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, एक बार सरकार हमारे निवासियों के एक बार सर्वेक्षण किए जाते हैं। जिस तरह बच्चों को साल में एक बार परीक्षा ली जाती है, इस तरह सभी संस्थाओं को बैठाकर, जिसे गवर्नमेंट ने आज कोई भी घूस देता है तो सरकारी अर्ध सरकारी हो जाती है, मान्यता प्राप्त विद्यालय हो या कोई भी विभाग हो। आज सरकार ने ईडी और सीबीआई भी रजिस्ट्रेशन हुआ, सारी बनाई है। ये प्राइवेट मानेंगे, हम भी मानेंगे, हम भी उसी की तरह रजिस्ट्रेशन है और भी वो भारत सरकार के अंदर में रजिस्ट्रेशन है। तो मैं रजिस्ट्रारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश में कानून में है कि किसी भी को अधिकार देने के लिए तो हमारे नियमावली जो है वो भी हमारे स्वतंत्र है और इसलिए रजिस्ट्रार देते हैं कि देश में अगर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगी तो यही संस्था उसको रोक लगाएगी। मगर कुछ ऐसी संस्थाएं द्वारा गलत भी हो जाती है, संस्था गलत नहीं होती है, आदमी गलत हो जाते हैं। पर सरकार को जो संस्था सही चल रही है उसको भारत सरकार अपने अंडर में लें, इसलिए कि सारे डिपार्टमेंट अगर प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारे देश में तानाशाही हो सकती है, हमारे देश में भ्रष्टाचार एवं शोषण अधिक बढ़ सकती है। इसलिए कि हर डिपार्टमेंट में अगर प्राइवेट रखा जाता है तो प्राइवेट के ही कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार की जाती है। इसलिए कि जब पकड़ा जाता है तो लोग सरकारी कर्मचारी कह देता है कि नहीं, वो प्राइवेट अधिकारी के ऊपर उंगली डाल देता है कि वो किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार में जो भी हो कर्मचारी, जो भी वैकेंसी हो, वो सरकारी आदमी ही रखा जाए और नहीं तो प्राइवेट सेक्टर रखा जाए, तो सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया जाए। एक भी डिपार्टमेंट में प्राइवेट कर्मचारी नहीं रहना चाहिए। अगर सारे कर्मचारियों पे अगर सरकारी कर्मचारी रहते हैं, अगर भारत सरकार का डिटेक्टिव एजेंसी हमारे डिटेक्टिव को भारत के अंतर्गत करते हैं तो हम चाहेंगे कि हर डिपार्टमेंट सरकारी ऑफिसर भी काम करेगा। मैंने 5 साल तक एक गवर्नमेंट के अंडर में काम किया हूँ, रॉ डिपार्टमेंट में। मैं देखा उस समय क्या मौत था कि पूरे 24 घंटा हम लोग को वर्क किया जाता था। लोग गांव में जाकर रात को ठहरा जाता था। आज के समय है कि सारे ऑनलाइन चलने के बाद, अधिकारी होने के बाद भी भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है और किसी को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो पहले के समय के आधार में 2000 जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्र खैरे जी थे, उन्हें बोले थे हमें 2 साल में पूरे देश में जहां भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं, बड़े से बड़े डकैत थे, क्राइम करने थे, स्मगलर थे, बोले इनकाउंटर 2002 के बाद बंद की गई। उसके बाद बोले कि 2 साल के अंदर में पूरे देश के में जो भी डकैत हैं, बड़े से बड़े स्मगलर हैं, उसको खत्म किया जाए। उनको धन्यवाद देता हूं कि मात्र 22 टीम मिलकर पूरे देश में बड़े से बड़े 22 लोग मिलकर हम लोग पूरे देश के बड़े से बड़े क्राइम वालों को खत्म कर दिए, वो दिखाई नहीं दिए। मैं कहना चाहता हूँ इस समय भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई जी हुए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। 19 के तौर पे भी काम कर रहे हैं, सरकार से डर नहीं रहे। मैं जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर देश के चाहे तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी बहुत से बहुत कड़ी मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे और अनुसूचित जात रहते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी
कास्ट फीलिंग होने के कारण ही हमारे देश के विकास रुक जाती है। हर जगह कास्ट फीलिंग है, मिनिस्ट्री से लेकर हर जगह इंसान में ये कास्ट फीलिंग, ये भारत से हटना चाहिए, सबको अधिकृत करना चाहिए। अगर एक छोटे वर्ग के स्कूल में पढ़ता है, अगर अच्छा पढ़ाई भी करता है, उसके भी मार्क आजकल कम मिलता है। हमारे पास कई बार आया कि जाति और धर्म के नाम से भी लोगों ने हर चीज को पीछे भगा रहे हैं। जिस तरह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी ने देश के लिए बहुत से बहुत काम किया, मेहनत किया, उनको आज लोग याद करते हैं, उनको लक्ष्यों पे नहीं चलते हैं। बस कहते हैं कि वह आज हम ये सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को आज़ाद किया, पर उनको जीवनी पढ़िए। जो देश के आज़ाद किए उनको देश में रहने के लिए अधिकार नहीं दिया गया और उनको मारने की भी कोशिश किया गया। बने आप सोचना चाहिए कि हमारे देश में आज भी जिंदा है और भारत सरकार मुर्दा घोषित करके भी उनके पे लगे हुए कानून को हटा नहीं पाई। क्यों नहीं हटा पाई? इसलिए आज भी देश की डर है, विदेश भी डरती है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति से भी गुजारिश करूँगा कि हमारा बैलाज को या रजिस्ट्रार से लेकर हर मिनिस्ट्री में राष्ट्रपति को भी भेजा हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा हूँ और प्रधानमंत्री को भी मैं हैंडओवर किया हूँ, गृह मंत्रालय को भी दिया हूँ। इस बैलाज को हमारे पढ़ें। मैं कहूँगा सीबीआई भी हमारे बैलाजों को पढ़ी है, हमारे नियमावलियों को देखिए। हमारे सर्वेक्षण जो एनआरसी लागू हो रहा है वो सर्वे हमने पहले कर चुका था 2003 में कि किसका या सरकार या संशोधन करिए। उस संशोधन को हमने पहले भी करने के लिए सर्वे जारी किए थे। आज जो देश में हर तरह से जाति धर्म की विडंबना चल रही है, सिर्फ हम परिवारों को, हमारे देश के एक परिवार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, एक परिवार है और सबकी एक बराबरी करने के लिए बनाया गया है। तो भारत सरकार के अंदर में भी हमारा इस डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है और भारत सरकार से हर तरह से हमने सूचित किया हूँ, जिसमें सीबीआई की भी जांच हुई है। हमारे बैलाजों को सीबीआई को भी पढ़ना चाहिए और कोर्ट में जो हमारे केस है वो भी हमारे बैलाजों को पढ़ें कि क्या हम अधिकार के अंदर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उस लायक हमारे परिश्रम किया जाए कि और हमको पूछताछ किया जाए। ब्रांच आए भारत सरकार के द्वारा गठित किया जाए और पार्लियामेंट में भी हमारा जो पत्र भेजा हूँ पहले का वो भी हमारे सुनवाई की जाए, देखा जाए कि हमने क्या मांग किया हो। क्या हम देश के लिए करोड़ों लोगों को रोजगार के लिए काम करें तो अपराध है। मैं सभी भारत के नागरिकों से भी कहूँगा, सारे शासन प्रशासन से भी कहूँगा, क्या देश हित में काम करने के लिए, भ्रष्टाचार और शोषण दूर करने के लिए भी लोगों को सजा मिलती है? क्या उस पर भी झूठे लगाए हुए जो मेरे साथ रहकर भी काम किया वही हमारे सरकारी गवाह बनकर हमको उतारने के लिए जाति या धर्म के नाम से कर हमको नीचे गिराया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से बार बार कहूँगा कि जो मैं पहले लेटर भेज दिया हूँ उस लेटर का हर तरह से मैंने आरटीआई निकाला हूँ
ग्राम न्यायालय के बारे में भी निकाला हूँ। जो भी चीज़ है, जो भी मैं दिया हूँ उसको पर्दाफाश हो, और जो केस लगा हुआ हमारे पे निवारण हो, निवारण होना चाहिए। इसलिए कि सरकार आज 23 साल तक अभी जांच करते आएगा। मैं कहूँगा जो मेरे लोगों को सैलरी पैकेज दिया है, सरकार भी जिम्मेदार है। इसलिए जितनी देरी न्याय में हुई है उतने मेरे साथ करोड़ लोग शोषित हुए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के न्याय के देरी में। तो मैं कहूँगा जो जांच किए हैं सीबीआई, तो सीबीआई भी उतनी जिम्मेदारी होगी। आज 13 साल हो जाने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला। इसलिए जो 762 कर्मचारियों के जो सैलरी पैकेज बॉन्ड दिया गया है, सीबीआई देगी या गवर्नमेंट देगी। अगर भारत सरकार की संविधान में है या कि अगर गवर्नमेंट ने देरी किया किसी के न्याय के लिए, उसके पीछे करोड़ों लोग हैं, तो गवर्नमेंट उसके देने के लिए आगे आना होगा, गवर्नमेंट के देना पड़ेगा। इसलिए न्याय के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी मैं न्याय के लिए मांग किया हूँ। इसलिए कि आज आप सोचते हैं कि डर गए होंगे, इसके बड़ी क्या है, जिसने अपने इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 18 महीने तक जेल में रहा, हर तरह से प्रताड़ित हुआ। मैं कहना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट के तरफ में जिसे सुभाष चंद्र बोस जी ने अर्पित किया, उसे इस डिपार्टमेंट को लागू किया मैंने, और आगे बढ़ाता रहूँगा। शासन प्रशासन हो, कोई भी हो, मैं सभी से गुजारिश कहूँगा, इस डिपार्टमेंट शासन प्रशासन ने हमारे कोई आज विरोध नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे में ही लोग हैं, जिले के लोग हैं जो हमारे ऊपर आरोप सिद्ध कराए। तो मैं कहना चाहता हूँ सीबीआई हो या शासन प्रशासन हो, अगर हमारे डिपार्टमेंट के प्रति में आपने कार्रवाई किया तो 3 साल के अंदर में आपको रिपोर्ट देना चाहिए था। जो भी केस है, आप अगर खुफिया एजेंसी अच्छे थे तो आप दूध के दूध और पानी के पानी अलग कर देते। मैं कह रहा हूँ कि आज भी जिस तरह लोगों ने रिपोर्ट गलत बना कर दे दिया, उसी रिपोर्ट पर सीबीआई ने हमारे पे केस किया। मैं दबाए दे रहा हूँ कि जो हमारे पे केस लगा है तो पूरे कानून संविधान के देखते हुए अगर मैं जो सूचना दिया हूँ, जिसके तहत मैं सूचित करके काम किया हूँ, उसमें सरकार भी बाधित हो रही है, इसमें इन्वॉल्व हो रही है। मैं कहूँगा कि सारे डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी सरकारी होंगे। अगर सरकार इतना देरी लगा दी तो जिम्मेदार सरकार है। इसलिए कि सरकार के अंदर में भी सीबीआई है, तो सीबीआई को समझना चाहिए कि हमारे पास जो भी जवाब देना था वह चार्जशीट में ही दे देना चाहिए कि ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं सीबीआई के चैलेंज भी दूंगा कि अगर आप भी रजिस्ट्रेशन हैं तो हमारे ही कैटेगरी में है आप भी। भारत सरकार से भी कहूँगा अगर सीबीआई के भी अधिकार दिया तो उतना हमारा भी अधिकार है। इसलिए कि हमारे देश, इस डिपार्टमेंट द्वारा देश आज़ाद हुई है, यह कर आधार है हमारे देश का। जिस तरह हमारे देश में आज़ाद हिंद फौज को भी हटा दी गई, इस नाम से सेना भी नहीं तैयार की गई देश आज़ाद होने के बाद, क्या अभिनंदन भारत सरकार द्वारा हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार से भी और सभी देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ, जो भी कंपनियाँ बड़े बड़े देश विदेश से जो भी सहयोग करना चाहते हैं, या आप खुल के आएँ, आप खुल के सहयोग करें। हम आपके जो भी लक्ष्य उद्देश्य बनाए हैं उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और पूर्ण रूप से इस देश को विकसित बनाने में काम करेंगे। आपका पूरी सहयोग होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।